गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक और वीडियो के साथ। आज हम NCERT नागरिक शास्त्र कक्षा 7 का पाठ 9 बाजार में एक कमीज का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। पाठ्य पुस्तक से अभ्यास कार्य। प्रश्न पहला, स्वप्ना ने अपनी रुई कुरनूल के रुई बाजार में न बेचकर व्यापारी को क्यों बेच दी? उत्तर, स्वप्ना ने अपनी रुई कुरनूल के रुई बाजार में न बेचकर व्यापारी को निम्न कारणों से बेच दी। स्वप्ना ने एक व्यापारी से ऊंची ब्याज दर पर 2500 रुपये कर्ज पर लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। प्रश्न 2, वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालात और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी का वर्णन कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि मजदूरों के साथ न्याय होता है? उत्तर, वस्त्र निर्यातक कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालात और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी। 1. वस्त्र निर्यातक कारखानों में काम करने वाले मजदूर अस्थायी कर्मचारी हैं, अर्थात जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकता है, नौकरी से निकाल सकता है। 2. कामगारों की मजदूरी उनके कार्य कुशलता के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग 3000 रुपये प्रतिमाह होता है। 3. स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टांगने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। कमीज की इस्त्री करने की मजदूरी 1 रुपया 50 पैसे, कमीज की जांच करने वाले की मजदूरी 2000 रुपये महीना है। धागे काटने व बटन लगाने वाले का वेतन 1500 रुपये प्रति महीना है। प्रश्न 3, ऐसी किसी चीज के बारे में सोचिए जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं। वह चीनी, चाय, दूध, पेन, कागज, पेंसिल आदि कुछ भी हो सकती है। चर्चा कीजिए कि यह वस्तु बाजारों की किस श्रृंखला से होती है, आप तक पहुंचती है। क्या आप उन सब लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने इस वस्तु के उत्पादन व व्यापार में मदद की होगी? उत्तर, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं वह उत्पादक द्वारा निर्मित होने के बाद या उससे पहले कई प्रतिक्रियाओं से गुजरता हुआ हमारे पास पहुंचता है। चीनी के उत्पादन की प्रतिक्रिया से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने तक गन्ना उत्पादक, किसान जो चीनी मिल मालिकों को गन्ना उपलब्ध कराते हैं, चीनी मिल मालिकों से चीनी वितरक तथा थोक विक्रेताओं के पास पहुंचता है। थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेताओं तक और खुदरा विक्रेताओं से हमारे पास तक चीनी पहुंचती है। इस प्रक्रिया में कई लोगों का सहयोग होता है, जैसे किसान, मिल मालिक, मजदूर, थोक व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, फूड विक्रेता आदि। चीनी के अतिरिक्त अन्य उत्पादों जैसे चाय, दूध, कागज, पेन, पेंसिल आदि भी इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरकर आम जनता तक पहुंचती है।
अन्य प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न 1, व्यापारी बाजार में ऊंचा मुनाफा कमा पाता है, इसका क्या कारण है? बच्चों, यह प्रश्न NCERT पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 111 पर आपको मिलेगा। इसका उत्तर देखते हैं। व्यापारी बाजार में ऊंचा मुनाफा निम्न कारणों से कमा पाते हैं। पहला, व्यवसायी मजदूरों से न्यूनतम मजदूरी पर काम करवाते हैं। दूसरा, व्यवसायी बुनकरों से कम कीमत पर कपड़े खरीदते हैं। और तीसरा, व्यवसायी वस्तु निर्यात करने वाले कारखाने के खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। प्रश्न 2, वस्तु निर्यातक विदेशी खरीदारों की शर्तों को किस प्रकार पूरा करते हैं? यह प्रश्न NCERT पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 109 पर है बच्चों। इसका उत्तर है, वस्तु निर्यातक विदेशी खरीदारों की शर्तों को निम्न प्रकार से पूरा करते हैं। 1, निर्यातक विदेशी खरीदारों को न्यूनतम कीमत पर वस्त्र उपलब्ध कराते हैं। 2, निर्यातक वस्त्रों की ऊंची गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देते हैं। तीसरा, वस्त्रों को एक निश्चित अवधि में विदेशी खरीदारों के पास निर्यात कर दिया जाता है। प्रश्न 3, बुनकर व्यापारियों पर किस किस तरह से निर्भर हैं? यह प्रश्न NCERT पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 107 पर है। उत्तर, बुनकर व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर लाते हैं। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। बुनकर व्यापारियों से ऊंचे ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य 20,000 रुपये है। तो प्यारे बच्चों, यह अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। आशा है आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और अपनी अध्यापिका से चेक कराइए। आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।